हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, नया साल आ चुका है और आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आप सभी के जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएं इस साल, मेरी यही दिल से दुआ है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये है 31 दिसंबर के दिन की क्लिप, जहाँ पे हो रही है नाश्ते पानी की तैयारी। जी हाँ, ट्रेन में ले जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 31 दिसंबर को। और यहाँ पे बड़ी दीदी फ्राई कर रही हैं ये नमकीन। और पिछली बार आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में कि जब मैं वापस रांची आ रही थी तो उस टाइम खस्ता खजूरी बनी थी और इस बार नमकीन बन रही है। और मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बन रही है और एक आदमी के बस की चीज़ तो थी नहीं, तो इसीलिए सभी लगे हुए थे यहाँ पे नमकीन बनाने में। मैं भी लगी हुई थी और मेरे साथ जितने भी ये आप अगल बगल लोग देख रहे हैं सभी लगे हुए थे। और बड़ी दीदी मेरी इसे फ्राई कर रही थी और बच्चे लेकर इधर उधर भाग रहे थे। और बड़ी दीदी उसे मना भी कर रही थी कि ऐसे मत छुओ, गर्म है। फिर भी बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं, वो तो हाथ में लेकर इधर उधर भागते रहते हैं। और फिर बड़ी दीदी उन्हें संभाल के रख रही थी और बोल रही थी कि इसे मत ऐसे टच करो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्टेशन पे, जी हाँ, दरभंगा जंक्शन पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन थी 9 बजे की। और जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्हें ये 9 बजे की ट्रेन ज़रूर याद होगी। मैं जब भी गांव से आती हूँ तो हमारी 9 बजे की ट्रेन होती है रांची आने के लिए। तो बस मैं यहीं पे खड़ी थी और मुझे अपने पीछे जस्ट दिखाई दिया ये मधुबनी पेंटिंग जो दीवार पे बना हुआ था। इसे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं और मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं और ये काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ, और इंडिया में तो फेमस है ही, विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। ये मिथिला पेंटिंग काफ़ी ही खूबसूरत दिखती है ये। और यहाँ पे दीवार पे बनाई हुई थी, तो बस मैं ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ पहुँच गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी क्लिप आपके लिए भी ले लूँ कि ये देखिए कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग बनी हुई है। और अगर आप केबीसी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने कई बार अपने बातों में इसका जिक्र किया है कि उनके ड्राइंग रूम में ये मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। और ये पेंटिंग 2 दीवार पे बनी हुई थी। एक में तो ये छठ पूजा की सीन है जो आप देख रहे हैं, और एक इससे पहले जो आपने देखी उसमें शादी विवाह का सीन है। तो ये काफ़ी बारीकी से बनाई जाती है। बचपन में मैंने भी थोड़ी बहुत इस पे हाथ आजमाया है मिथिला पेंटिंग में। और हम लोग बेडशीट और टेबल क्लॉथ वगैरह पे बनाते थे। और यहाँ पे ये काफ़ी बहुत बड़ी थी, दीवार पे बनाई हुई थी, और ये छठ पूजा की सीन है और पुरानी हो चुकी है फिर भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। इसका थोड़ा सा पेंट ख़राब भी हो चुका है शायद बारिश वगैरह की वजह से, फिर भी अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और मैं तो बस 2 घंटे तक इसे ही निहार रही थी और इसे ही देख रही थी। और फिर ठंड की टाइम थी फ्रेंड्स, तो 2 घंटे स्टेशन पर निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम 7 बजे पहुंच चुके थे, 7 बजे शाम में, और 9 बजे हमारी ट्रेन थी। तो इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया था ठंड के टाइम में, ठंड भी लग रही थी और इंतज़ार भी काफ़ी लंबा था। तो हम लोग बोर भी हो रहे थे कि 2 घंटे अब क्या कैसे यहाँ पे निकालें ठंड में। तो बस ट्विंकल आदर्स तो अपने कुरकुरे चिप्स खा खा कर टाइम पास कर रहे थे और मैं बस घूम घूम कर टाइम पास कर रही थी। और हम लोग सोच रहे थे फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया तो एंजॉय कर रही होगी 31 दिसंबर को और कल भी एंजॉय करेगी, बट हम लोगों की लाइफ में लगता है एंजॉयमेंट ख़त्म ही हो चुका है। क्योंकि अभी देखिए हम लोग अभी ट्रेन में बैठेंगे तो पूरी रात तो ऐसे ट्रेन में निकल जाएगी, और नेक्स्ट डे जब घर पहुंचेंगे तो एंजॉय क्या करेगा आदमी, थके हुए रहेंगे और साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि घर लगभग 1 महीने से बंद है। तो बस हम लोग तो साफ़ सफाई में ही लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था इस तरह से नए साल की शुरुआत करना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि एक उत्साह होता है, उमंग होता है कि नए साल में हम लोग
रिलैक्स करेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे। और ट्विंकल आदर्श के डैडी तो पहली बार 1 जनवरी को उनके साथ थे, क्योंकि वो ड्यूटी पर जब थे तो उन्हें जनवरी में वो छुट्टियों पे नहीं आते थे। कभी भी 1 जनवरी को हम लोगों के साथ नहीं रहे हैं, कभी भी 1 जनवरी को उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो वो नहीं रहते थे हम लोगों के साथ। लेकिन इस बार हम लोग के साथ थे, लेकिन हम लोग देखिए एंजॉय नहीं कर पाए। हम लोग ट्रेन में हम लोग की 1 जनवरी वो निकल रही है, और ये इसी को बोलते हैं कि क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि माँ जी भी एक्सपायर कर गई हैं, तो बिल्कुल भी हम लोग का मन नहीं लग रहा था। और बस जो 6 महीने पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, उन सारे प्लान पे और सारी योजनाओं पे पानी फिर चुका है। और बहुत ज़्यादा हम लोग को दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा उदास थे हम लोग इस तरह से नए साल का स्वागत करते हुए। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि पहली बार हम लोग पूरी फैमिली एक साथ थे, फिर भी हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए कुछ भी। और फ्रेंड्स, एक आर्मी मैन की फैमिली को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर चीज़ में। कभी दिवाली में नहीं है तो कभी होली में नहीं है। और मेरी शादी के 15 साल हो गए हैं, लेकिन 1 जनवरी को हम लोग कभी साथ में नहीं रहे हैं। ये पहली बार था कि जब हम लोग साथ थे, और देखिए क्या से क्या हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं रांची पहुँच चुकी हूँ। ये सुबह की क्लिप है 10 बजे की, और रांची पहुँच के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी लग रहा था कि मैं अपने घर आ गई हूँ। और यहाँ देखिए पूरे कंबल के मार्केट लगे हुए हैं, और बिल्कुल फीलिंग घर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि रांची से दिल का रिश्ता है और मैं यहाँ रहती हूँ, तो बिल्कुल लगता है कि मैं अब अपने घर आ गई हूँ और माइंड रिलैक्स हो जाता है। और ये विधानसभा रोड है, जो पुरानी विधानसभा थी ये, तो जो रांची से हैं उन्हें पता होगा, ये पुरानी विधानसभा। और बिल्कुल अपनी जैसे विदेशों में लोग रहते हैं तो कैसे इंडिया आके उन्हें अच्छा लगता है, तो उसी तरह मुझे भी अच्छा लग रहा था अपनी रांची आके। और फ्रेंड्स, हम लोग थके हारे पहुंच चुके हैं अपने घर, और लगभग बज रहे हैं 11:30, और 11:30 बजे हम लोग ऑटो से हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और बाहर तो लगभग ठीक ठाक ही था, लेकिन घर के अंदर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हम लोग तो 12 बजे रात में निकल गए थे पिछली बार हड़बड़ाहट में, जब गांव से खबर आई थी। तो उसी हड़बड़ाहट में जैसा तैसा सारा सामान बिखरा हुआ छोड़ के ही हम लोग चले गए थे, और हम लोग कुछ भी ठीक ठाक नहीं रख पाए थे, कुछ भी कर नहीं पाए थे। तो इस वजह से पूरा घर ही अस्त व्यस्त था, और पूरा ही सामान बिखरा हुआ था, और बिल्कुल गंदगी फैल गई थी, क्योंकि एक खिड़की भी हमारी खुली रह गई थी हड़बड़ाहट में, और उस खिड़की से काफ़ी सारे डस्ट वगैरह घर में आ चुके थे, और कीड़े मकोड़े भी आ चुके थे। तो बस हमारी 1 जनवरी फ्रेंड्स इसी तरह निकली है, और अभी मैं जा रही हूँ कमर कस के सफाई करने, क्योंकि बिना सफाई के तो फिर खाना बनाने का भी मन नहीं करेगा। तो पहले हम लोग पूरी सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद फिर खाना बनाएंगे। तो बस इसी तरह फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों की नए साल की शुरुआत अच्छी रही हो। मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।